दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेम्बो एजुकेशन हब पर। और मैं हूं जगबीर। आज पढ़ेंगे हम घन के बारे में। क्यूब कैसे करें। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्यूब, जब हम किसी संख्या को उसी से गुना करते हैं और पुनः उसी से गुना करते हैं तो मिलने वाली संख्या जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो घन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। जब हम इन नंबर को ही 3 बार उसी से गुना कर रहे हैं तो जो ये 8 आया है इसे हम किसका 2 का घन कहेंगे। इसको 8 को कहेंगे हम 2 का घन। ठीक है। ऐसे ही 5 × 5 × 5 क्या हुआ, 5 5 जा 25, 5 जा 125। 5 का घन 125 होता है। ठीक है, क्लियर। 12 का घन निकालना है। एक तरीका तो ये है हम 12 का वर्ग करें और 12 से मल्टीप्लाई कर दें। मुझे तो पता है 12 का वर्ग 144 होता है, 12 से गुना कर देंगे। जब 12 से हम इसे गुना करेंगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल तरीका था। अगर यदि हमें पता है कि 12 का हमें वर्ग भी नहीं पता तो आप एक बार वर्ग वाली वीडियो में जाके वर्ग निकालना एक बार चेक कर लें। क्या करेंगे, 1 और 2 की गुना करेंगे। 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 4 लिख लेंगे। 1 का वर्ग 1 0 1 और 2 का वर्ग 0 4, पीछे से एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देंगे, गुना में 12। ठीक है, ये तो एक जनरल मेथड हो गया। कहने का मीन्स है कि जिस पे नहीं आता वो तो ऐसे भी कर सकता है, 12 गुना में 12 गुना में 12। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर 3 बार खुद से ही गुना हो रहा है वही घन कहलाता है, वही क्यूब कहलाता है। ठीक है, बेसिक क्लियर। आज को निकालना है 15 का घन। अब कॉन्सेप्ट को समझना शॉर्टकट, शॉर्ट मेथड में। ठीक है, शॉर्ट मेथड में कॉन्सेप्ट को समझना। क्या करना कि इसको 2 भागों में मान लो, 4 स्टेप लिख लेंगे यहां पर, 2 और 2 4। ठीक है, इसमें 1 का घन लिखेंगे 1, या 5 का घन लिखेंगे 125। ठीक है, अब इनके बीच में दीवार लगा देंगे। एक क्या लगा देंगे, एक दीवार लगा देंगे। अब क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग करके इससे गुना करेंगे, क्योंकि बीच में दीवार लग गई तो क्या होगा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा दूसरे की तरफ। तो दीवार से ऊपर देखने के लिए इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 गुना में 5 5। अब 5 कौन सा कम कम खाता किसी से, उसने भी क्या, मैं भी अपना वर्ग करके तेरे से गुना करूंगा। तो 5 का वर्ग 25 गुना में 1 करा तो 25। अब दोनों के बीच में दीवार है, दोनों का झगड़ा चल रहा है। ठीक है, 5 ने कहा कि भाई वर्ग करके तो हो गई, गुना होगी, झगड़ा हो गया। अब क्या करना है इसका, ये कहता है कि मैं अपने को दुगुना दिखाऊंगा 10। 5 का गुना 5 का दुगुना 10। ये 5 वाला था जो, इसने भी क्या, मैं किसी से कम थोड़ी हूं, 25 का 50, इसने भी डबल कर दिया 50। बस ये प्लस कर देना है, यहां पे एक एक अंक लेना है, बाकी कैरी में चले जाएंगे, आगे आगे हासिल में चले जाएंगे। इसका इकाई अंक लेंगे 5, 12 इस पे चले गए इसके पास, 50 और 25 75, और 10 85 और 2 87 का 7, 8 यहां पे चला गया। ठीक है जी, और 10 और 5 15 और 8 23, 23 का 3 कैरी चला गया कितना, 2, 2 और 1 3, हासिल में चला गया ना 2, 2 और 1 3। ये आपका आंसर आ गया, समझे। दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देंगे, दीवार खड़ी करेंगे तो पहले का वर्ग करके उस अगले वाले से गुना करेंगे तो अपने हिस्से में लिखेगा वो, एक तो उसका घन था ही, दूसरा जो ये वाला हिस्सा इसमें लिखेगा। ऐसे पीछे वाला अंक क्या करेगा, अपना घन तो लिखेगा ही लिखेगा साथ में, और अपने ही उसमें घर में अपने से अपने का वर्ग करके अपने आप से के वर्ग से गुना कर देगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखें, और इकाई का अंक लेंगे इसमें से, जो अगले वाले हैं उनको 12 को अगले वाले को हासिल के रूप में दे देंगे। 50 था और 25 75 था, 10 85 और 2 87 का 7, 8 अगले वाले को दे दिया, 10 और 5 15 और 8 23, 3 2 अगले को हासिल दे दिया, 2 और 1 3। ठीक है, ये एक मेथड है। ठीक है, अब और सम करेंगे इसी मेथड में हम। इक्कीस का घन करना है,
क्या करेंगे, 4 स्टेप में तोड़ लेंगे अलग अलग, 1 2 3 4। दोनों के बीच में झगड़ा होगा थोड़ी देर में, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, और झगड़े का फायदा बढ़ा चढ़ा के दिखाने में ही हो। जब किसी से झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, झगड़ा भी हो जाए ना तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए अपने आप को बड़ा दिखाना पड़ता है। क्या करेंगे, 2 का घन 8 और 1 का घन 1। अब 2 का वर्ग अपने आप को डबल करके गुना कर रहा है, 2 से 2 की गुना हो रही है, 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4। 1 भी क्या करेगा, अपने वर्ग से अगले को गुना करेगा, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये बीच में दीवार है, इसने कहा कि मैं कौन सा कम हूं, इसने अपने आप को डबल कर दिया, 4 का 8 करके जोड़ दिया। इसने भी क्या किया, इसने भी अपने आप को डबल कर लिया कि मैं ही कौन सा कम हूं, ये हो गया 4। लो जी भाई, 1 6 8 4 12 का 2 का 1 कैरी, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, आगे चलते हैं। अरे 2 का वर्ग 8, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग करके अगले वाले से गुना करना है, 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4। ऐसे ही फिर इसने किया कि जब दोनों का झगड़ा हो गया, बीच में दीवार आ गई, तो इसने भी अपने को दीवार से ऊपर जाने के लिए बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, 1 का वर्ग 1 और 2 एकम 2। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, कमी किसी में नहीं है, वो भी अपने को डबल कर रहा है, इसने भी अपने को डबल कर दिया। जब 4 ने अपने को डबल किया 8 में, तो इसने भी अपने को डबल कर दिया 2 को 4 में, बस वो प्लस करना था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेथड को एक बार समझे फिर आगे प्रैक्टिस करके देखें। 2 का घन 8, 3 का घन 27, बीच में दीवार कर दो, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब 12 जब यहां पे आया है तो अब अपने को डबल दिखाना है, कैसे करेगा, 24। 18 यहां आया है, यही कौन सा कम है, बीच में दीवार होगी ना, झगड़ा हो रहा है, अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। ठीक है, 18 दूनी 36, बस प्लस कर दो, 7 का 7 इकाई अंक की लेना है इसमें से, ये 2 इसमें कैरी चला जाएगा। जब ये इसका डबल है तो 18 का 3 गुना हो गया, 18 तिया 54, 55 56, 6 5 यहां दे दिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 5 41 का 1 का हासिल 4, 8 4 12, 12 167, ये आपका आंसर आ गया। जोड़ के देख लेना, क्योंकि इन स्टेपों का मतलब था हमारा एक एक अंक लेंगे और अगले वाले स्टेप पे हम जितने भी अंक आएंगे वो सारे लिख देंगे। ठीक है, क्या किया था, 23 का लेना था, 23 का क्यूब निकालना था हमें। कैसे निकालना था, पहले दोनों अंकों को अलग अलग कर लेंगे, 2 का जो घन है वो 8 होता है, 3 का 27 होता है। ठीक है, बीच वाले पॉइंट में क्या करेंगे, दोनों के बीच में दीवार खींच देंगे, दीवार हो गई, दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। 2 ने क्या किया, अपना जो वर्ग है वो किया, 2 का वर्ग करके इससे झगड़ा है तो गुना कर ली, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 लिख दिया इसने। ठीक है, 12 लिख दिया। अब वो कौन सा कमती था, वो किसी से कम थोड़ी ना है, उसने किया, तूने वर्ग किया और उससे गुना किया, इसने भी वर्ग किया अपना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, अब जब हमने इनको प्लस किया तो 7 को तो यहां ले लिया, 2 को आगे कैरी में दे दिया। ये क्या है, 18 3 बार प्लस हो रहा है, 18 18 दूनी 36, तो हमने एक साथ में टेबल का यूज कर लिया, 18 तिया 54 और 2 56, 5 कैरी भेज दिया था, 12 तिया 36 और 5 41, 1 4 कैरी कर दिया, 8 4 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 42 का घन निकालना है, क्यूब निकालना है, कैसे करेंगे, वही 4 स्टेप वाला तरीका अपनाएंगे हम। 4 का घन क्या होता है, 64, 2 का होता है 8, दोनों के बीच में दीवार कर देंगे। अब दोनों एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, 4 का वर्ग 16 और 16 का दुगना 32, 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16। ठीक है, अब क्या क्या, दोनों अपने आप को डबल दिखा रहे हैं, तो 32 का 64, 16 का 32, दोगुना हो गया, अब प्लस कर देंगे, बस यही करना था। 8 का 8, 16 3 48, 8 4 कैरी में भेज दिया, और 4 और 2 6 और 4 10 की 0, और ये जो 10 हैं, ये 10 हैं जो ये आगे कैरी में चले गए 10, यहां हो गया 8 8 0 और
74, ये आपका आंसर आ गया। अगर हम वैसे जोड़ते हैं इनको 64, 32 और 14, नहीं 64, 32 और 4 आया था ना वहां पे 48 में से, तो 64, 32 और 4, 10 की 0 और 6 और 3 9 और 1 10, 100 बन रहा है। 100 में से क्या किया, 0 तो हमने यहां पे लिख दी और 10 को हमने इसको दे दिया अगले वाले नंबर को, तो 74088 तो हमारा जो घन आया वो आया 74088। ठीक है, इसका घन कैसे करेंगे, तरीका वही है, तीन का घन 27, 2 का घन 8, दोनों के बीच में दीवार कर दो। अब झगड़ा भी तो होगा इनका, अब जब झगड़ा होगा तो बड़ा चढ़ा के दिखाएगा अपने आप को। 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब ये भी अपने आप को, ये कौन सा पीछे रहने वाला है, जब झगड़ा हो ही गया तो ये भी बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12। अब दोनों ने झगड़ा कर लिया, अब अपने आप को बड़ा करके दिखा रहे हैं, डबल दिखा रहे हैं, डबल दिखा रहे हैं, तो 18 दूनी 36 और 12 दूनी 24। ये लो जी, 8 का 8 6, 36 का 6, 3 यहां पे भेज दिया हम, ये हो गया 54 और 3 57, 57 में से ये लो जी 7 यहां रख लिया, 5 यहां भेज दिया, 27 और 5 32, ये आपका आंसर आ गया। इसका घन होगा 32,768 यानी 32,768। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा और बड़े आराम से आप किसी भी संख्या का घन निकाल सकते। 53 का घन निकालना है, 53 का घन निकालेंगे, तरीका वही रहेगा, 4 स्टेप बना लेंगे। 5 का घन 125, 3 का घन 27, बीच में दीवार कर देंगे। अब दीवार करेंगे तो झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया तो क्या करेगा, अगला वाला नंबर अपने का वर्ग करके अगले से गुना करेगा, बढ़ा चढ़ा के दिखाना है ना दीवार से ऊपर। तो 5 का वर्ग 25 और 25 75 और 3 का, फिर 3 ने दिखाया, 3 भी ऐसे ही करेगा, 3 का वर्ग करके अगले से गुना करेगा, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। अब 75 था यहाँ पे, तो 75 क्या डबल कर लेगा, एक दूसरे को डबल करके दिखा रहे हैं, अपनी ताकत ज्यादा दिखा रहे हैं तो डबल करके दिखाएंगे, 150, ये 90 कर देगा। ये लो जी 7 ले लेंगे, 2 इसमें चला गया हासिल में, 5 और 2 7 और 9 और 4 13, 13 को अगले वाले को दे देंगे, यहां तो हमें एक ही अंक लेना है, यहां 13 को दे देंगे। ये हो गया 225 और 10 235 और 3 38, 238, 23 अगले वाले को दे देंगे, हमें तो 8 ही रखना है, एक ही अंक रखना है ना। तो 5 और 3 8, 2 और 2 4 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। बस इसका ध्यान रखना, अपने पहले एक एक नंबर के फर्स्ट में और लास्ट में इनके घन लिख लेने हैं। बीच वाला अंक 5 का अलग है घर और 3 का घर अलग है, पिछले वाले अंक का घर पिछले वाला है, अगले वाले घर का अंक का घर अगले वाला है, बीच में दीवार है, और जब लास्ट में नंबर हम जोड़ेंगे, जब एक साथ जोड़ेंगे, तो आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 92 का घन निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही मेथड है, 4 स्टेप। 9 का 729, भाई 9 का जब घन करेंगे हम 729 आएगा, अब 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा। अब दोनों के बीच में दीवार खड़ी होगी, ये अगले वाले का हिस्सा है, ये पिछले वाले का हिस्सा है। अब जब दोनों का झगड़ा हो गया दोनों नंबरों का, तो क्या करेगा, ये अपने को अपने बराबर के नंबर से ही गुना करेगा, यानी कि 9 का वर्ग 81, 81 दूनी अरे 162। अब 2 भी क्या करेगा, 2 दूनी 4, अपने के बराबर नंबर से ही गुना कर रहा है, यानी कि वर्ग कर रहा है। 2 का वर्ग 4 और 4 नाम 36। अब इसका दुगने से, अब अपनी अपनी पावर ये डबल दिखा रहे हैं, तो ये नंबर का दुगना हो जाएगा, 2 का 4 और 16 दूनी 32। ठीक है जी, ये 36 दूनी 72।
8 का 8 लिख देंगे, 6 और 2 6 और 2 8। ठीक है, अब जो ये हमारा ये बचा 7 3 10, 10 नंबर इसको दे देंगे। कैसे देंगे 10? 4 और 2 6 और 6 और 2 8 और 3 और 1 4। ये 486 आ रहा था तो 496 हो गया। अब 10 नंबर कैरी में भी तो आए थे, हासिल के भी तो आए थे। अब क्या करेंगे, हमें रखना तो 6 है यहाँ पे, 49 हम आगे दे देंगे इसको, इसमें 49 जोड़ देंगे। 9 9 18 का 8 का हासिल 1, 4 2 6 1 7 और 7। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर हम 92 का 92 का घन निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 778688, यानी कि 7,78,688। समझ में आ रहा है? तो लाइक करें सभी के घन निकालकर और अपने प्रैक्टिस करें। इन सभी के घन जो आते हैं वो निकालकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर शेयर करें। क्या इन सभी का क्या आएगा, 54 का घन कितना है, 35 का कितना है और 62 का घन कितना है, 91 का घन कितना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इनका आंसर लिखें। ठीक है, यही आपका वर्क है, प्रैक्टिस वर्क।